गुड इवनिंग गाइस। आज का हमारा ये नेक्स्ट सेशन आ रहा है जो कि डेटा टाइप एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेटर पे है। ये हमारी यूनिट 3 रहेगी। अभी जैसे हमारा ये ऑपरेटर कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद डेटा टाइप एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेटर है। ये बेसिकली हमारे थ्योरी क्लास में मेंशन नहीं है। इसको हम बहुत फास्टली कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो मेन टॉपिक आएगा हमारा वो कंट्रोल स्टेटमेंट रहेगा। उसके बाद फिर फंक्शन, फिर स्टेप बाय स्टेप हम अपने इस लर्निंग पाथ को फॉलो करते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी यहाँ पे हम और आप साथ में रह के एक लर्निंग को सीखते हैं, कुछ साथ में समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हम किसी भी टॉपिक को उठाते हैं तो उसमें जो उसके मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, उन्हीं को उठाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं स्किप कर देता हूँ। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने नोट्स को अपने साथ लेकर के बैठा करो, तब इस वीडियो को रेफ़र करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एक अच्छा इंसाइट मिलेगा कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, उस पॉइंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, उसके वर्क क्या हैं, उसके कितने टाइप्स हैं। क्योंकि बेसिकली टाइप्स में भी जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं की बातें करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इस वीडियो को रेफ़र करोगे तो शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर को गेन करना। हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं टॉपिक को उठाते हैं जिसमें किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न या डाउट हो सकता है, या फिर एज माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है। सबको अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं। सो आपका जो नोट्स है आप उसको प्रॉपर बनाते हुए चलिए और हमारा जिस भी टॉपिक पे क्लास रहता है या सेशन रहता है उस पे आप अपने नोट्स को ओपन करके टॉपिक बाय टॉपिक आप वहाँ से कवर करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से इंसाइट मिलेगा। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है डेटा टाइप एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स। सो सबसे पहले डेटा टाइप पे आते हैं। तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप बेसिकली कुछ नहीं है, ये कुछ रिजर्व कीवर्ड हैं हमारे, जो हमारे कंपाइलर को ये बताते हैं कि हम किस प्रकार की वैल्यू को होल्ड करने वाले हैं, हम किस प्रकार के वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, और वो वेरिएबल हमारा जो है वो किस प्रकार की वैल्यू को होल्ड करेगा, हमें किस प्रकार की वैल्यू पे वर्क करना है। डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक प्रिमिटिव होते हैं, एक डिराइव्ड होते हैं। डिराइव्ड में एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम और पॉइंटर आते हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी जो प्रिमिटिव टाइप के हमारे डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, कैर है, फ्लोट है, डबल है। सो इसमें बेसिकली कुछ खास नहीं होने वाला है। हमें जो इसमें पता रखना है वो ये कि इंटीजर टाइप जो डेटा टाइप होता है ये कैसी वैल्यू को होल्ड करता है और कितने मेमोरी को एलोकेट करता है। अगर एक इंटीजर टाइप का ए हम डिफाइन करते हैं, एक वेरिएबल इंट ए, तो ये मेमोरी में कितने बाइट की लोकेशन को एक्वायर करेगा, जो कि 4 बाइट होती है। हमें ध्यान में बस इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा और कुछ ध्यान में इसके बारे में डेटा टाइप के अब लिए नहीं रखना है। टाइप कास्टिंग आता है, एक टॉपिक हमारा टाइप कास्टिंग। एक्चुअली में टाइप कास्टिंग ये करता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में इंटरचेंज करता है। इन केस अगर हमने डिफाइन किया है इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं फ्लोटिंग टाइप पे। इसके एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप पे चेंज करने को ही हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। और हमारी जो टाइप कास्टिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक इम्प्लिसिट होती है और एक एक्सप्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को ऑटोमेटिक भी कहते हैं, जिसको हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिक चेंज कर देता है, उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और
टाइप कास्टिंग जो होती है वो यूज़र डिफाइन होती है। वो यूज़र को खुद डिफाइन करना पड़ता है कि हम किस डेटा टाइप को किस डेटा टाइप में चेंज करना चाहते हैं। इंटीजर को फ्लोटिंग में करना चाहते हैं या फ्लोटिंग को इंटीजर में करना चाहते हैं, एज लाइक दिस। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है कीवर्ड का। ये हमारा थोड़ा से इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है इसके बारे में। कीवर्ड अभी भी हमने इस पे बात किया था कि जो डेटा टाइप होता है वो हमारा क्या है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ कीवर्ड होते हैं जो पहले से प्री डिफाइन होते हैं हमारे फंक्शन के लिए। इसकी एक अलग से हमारे कंपाइलर के लिए इसके लिए एक अलग से मीनिंग होती है। कीवर्ड का मतलब जब हम किसी कीवर्ड को डिफाइन करते हैं तो हमारे कंपाइलर को ये पता लग जाता है कि हमें क्या टास्क को परफॉर्म करना है या कैसे वेरिएबल को हमें हैंडल करना है। जो यूज़र इनपुट करेगा वेरिएबल वो किस टाइप का वेरिएबल होने वाला है, वो फ्लोटिंग वेरिएबल होगा या इंटीजर टाइप होने वाला है या कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होगा। सो हम अपने कंपाइलर को कीवर्ड के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। सो टोटली जो हमारे पास कीवर्ड हैं ये रिजर्व वर्ड होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ये टोटल 32 टाइप्स के होते हैं। सो कुछ बहुत यूजुअल से कीवर्ड हैं जिनको हम अपने डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। सो उनके बारे में तो हमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका ऑटो है, डबल है, इंट है, स्ट्रक्ट है, ब्रेक है, लॉन्ग है। तो इस प्रकार से करके ये 32 टाइप्स के होते हैं। अभी जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम नोट्स लेकर के अगर साथ में समझते हुए चलते हैं तो हमें एक अच्छा बेटर इंसाइट मिलेगा। अभी अब 32 कीवर्ड है यहाँ पे, अब हम 32 को तो यहाँ पे डिफाइन नहीं करने वाले। हम सिर्फ उन्हीं को डिफाइन करेंगे जो हमारे डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं होते, जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट होने चाहिए और इनको हमें अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन कीवर्ड नहीं है। सो आपको 3-4 कीवर्ड दिए रहेंगे और एक कीवर्ड ऐसा होता है जो पहले से रिजर्व नहीं है, मतलब इस 32 के बाहर से है वो। सो हमें यस और नो में उसे सेलेक्ट करना रहता है। जैसे जो हमारे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड आते हैं वो है जो हमें अपने माइंड में रखना है कि इम्पॉर्टेंट नोट में लिख करके चलना है। एक तो है आपका इनम, जो हमारे डे टू डे प्रोग्रामिंग में हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते। दूसरा है टाइप डेफ, और तीसरा है एक्सटर्न, चौथा है कॉन्टिन्यू, पांचवा हो जाएगा साइंड, और छठा है साइज ऑफ, सेवेंथ रहेगा वोलाटाइल, एट्थ है कॉन्स्ट, और नाइन्थ है शॉर्ट, और 10th रहेगा अनसाइंड। तो ये 10 टाइप के हमारे कीवर्ड हैं जिनको हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट में लिखना है। बाकी के जो हमारे 22 कीवर्ड बचेंगे वो हम डे टू डे अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करते रहते हैं। सो उनका नाम ही पढ़ करके हमें समझ में आ जाएगा कि ये हमारे कंपाइलर के लिए रिजर्व वर्ड हैं। जैसे ऑटो है, डबल है, इंट है, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, रजिस्टर, कैर, रिटर्न, यूनियन, वाइल, स्टैटिक, डू, इफ, void, फॉर, डिफ़ॉल्ट, गो टू, फ्लोट। तो ये सारे जो 22 टाइप के कीवर्ड हैं इनको हम अपने डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज़ करते रहते हैं। तो इनके बारे में हमें ऑलरेडी पहले से पता रहता है, जो पढ़ के भी हमें समझ में आ जाता है कि ये कुछ रिजर्व वर्ड पहले से हमारे कंपाइलर के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं, इन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ नहीं कर सकते का क्या मतलब है? अभी जैसे अगर हम एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं और ये बताते हैं कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल होने वाला है ए। सो मेरा मन था, मैंने इसको ए लिया कि हम यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहते हैं और यूज़र जो भी इनपुट देगा 0, 1, 2, 3 या n, यूज़र जो भी इनपुट देगा इसे मैं स्टोर कराना चाहता हूँ ए वेरिएबल में। आप में से कोई होगा इसको स्टोर कराना चाहता होगा बी वेरिएबल पे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई स्टोर कराना चाहता होगा कि यूज़र से हम n नंबर का इनपुट लेने वाले हैं तो हम इसको n में स्टोर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इसको स्टोर कराएगा मैट वेरिएबल में। अब धीरे धीरे हम सिंगल कैरेक्टर से मल्टीपल कैरेक्टर पे आ रहे हैं, ये स्ट्रिंग का रूप लेता जा रहा है, स्ट्रिंग में ये फॉर्म हो रहा है। किसी ने मैट लिख दिया, कोई प्लस में स्टोर करना चाहेगा तो इसमें भी स्टोर हो सकता है। अब एज यूजुअल कोई प्रोग्रामर है, उसने एक स्ट्रिंग ले लिया ऑटो, इसमें टोटल 4 कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर से मिलकर हमारी एक स्ट्रिंग बन रही है ऑटो। और ऊपर वाले में जैसे 3 कैरेक्टर है हमारे पास, 3 कैरेक्टर मिलके एक स्ट्रिंग बन रही है मैट। इस प्लस में भी 4 कैरेक्टर हैं जो कि मिलके बन रही है प्लस। सो अब आप ये सपोज करो, अगर किसी प्रोग्रामर ने या फिर आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना है और उसमें आपने ऑटो डाल दिया, तो आप जैसे ही ऑटो डालोगे ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, ये आपको एरर मैसेज थ्रो करेगा, क्योंकि ऑटो ऑलरेडी 32 कीवर्ड में मेंशन है। वहाँ पे जो हमारे पास 32 टाइप्स के कीवर्ड हैं, वहाँ पे ये ऑटो पहले से ही मेंशन कर रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि इस ऑटो की एक अलग मीनिंग है हमारे कंपाइलर के लिए। हमारा कंपाइलर इस ऑटो से एक अलग डेफिनेशन निकालता है, उसके लिए एक अलग इसका मीनिंग है, एक अर्थ है। और आगे की क्लासेस में शायद हम लोग जानते भी होंगे कि ऑटो का क्या मतलब होता है, जब किसी वेरिएबल को हम ऑटोमेटिक या ऑटो एज अ ऑटो डिफाइन करते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो उसकी लोकेशन क्या होने वाली है, उसका जो मेमोरी है वो किस मेमोरी में स्टोर होने वाला है, मेन मेमोरी में रैम में होगा या फिर आपके रजिस्टर में होने वाला है। सो रजिस्टर में करें या मेन मेमोरी में करें, या इसका स्कोप क्या होने वाला है इस वेरिएबल का। सो ऑटो हमको ये सारी चीज़ें बताता है, ये हम आगे की क्लास में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कुछ हमारे पास फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे इनपुट फंक्शन है, वो हमें पता है स्कैनफ, गेट्स और गेट कैर, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। आउटपुट फंक्शन है फॉर्मेटेड इनपुट। ओके, एक टॉपिक है हमारे पास फॉर्मेटेड इनपुट का, जिसका मतलब होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम जब किसी वैल्यू को प्रिंट करते हैं, हमारे पास जो सिंटैक्स होता है वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, सो जैसे हमने एक सिंटैक्स लिखा प्रिंटफ, और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को डिफाइन कर रखा था इंट ए, और इसमें जो वैल्यू असाइन कर रखी है वो असाइन कर रखी है 5। सो जब इस ए वेरिएबल को हम प्रिंट करना चाहते हैं और ये जो हमारा वेरिएबल ये इंटीजर टाइप का है, तो हम एक सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। ये है वो सिंटैक्स जो हमको आउटपुट में 5 प्रिंट करके देगा। तो जो मेन सिंटैक्स है, जो हमारा फॉर्मेट आइडेंटिफायर है, वो ये होता है परसेंटाइल के साथ जो भी आगे हम कैरेक्टर लिखते हैं, डी लिख रहे हैं या सी लिख रहे हैं। सो फॉर्मेट इनपुट में ये कुछ टाइप के हमारे पास कैरेक्टर दिए हुए हैं, जिसमें से बेसिकली जो सिंपल वाले होते हैं वो हमें ऑलरेडी पता है। जैसे परसेंटाइल डी लिखते हैं तो हमें इंटीजर वैल्यू आउटपुट में मिलती है। परसेंटाइल सी लिखते हैं जब हम, तो जो भी हमने कैरेक्टर इनपुट किया है वो कैरेक्टर हमको आउटपुट में मिलता है। सपोज़ अगर हमने यहाँ पे स्मॉल ए लिख रखा है और परसेंटाइल सी के साथ अगर हम आउटपुट लेंगे तो हमको आउटपुट में ए मिलेगा। इन केस अगर हम परसेंटाइल डी के साथ आउटपुट लेंगे तो भले ही यूज़र ने स्मॉल ए इनपुट कर रखा है, बट यहाँ पे हमको 96 या 95 ऐसा कुछ मिलेगा। अभी मुझे उतना क्लियर नहीं है, कल आस्काई वैल्यू हम लोग ने देखी थी, स्मॉल ए की जो भी आस्काई वैल्यू होती होगी 96 या 95 जो भी होगी वो हमें आउटपुट में मिलेगी। उसी तरीके से हमारे पास ऑक्टल नंबर, स्ट्रिंग और हेक्साडेसिमल आता है। स्ट्रिंग के लिए हम परसेंटाइल एस यूज़ करते हैं,
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास नोट डाउन करने वाली यहाँ पे, वो ऑक्टल नंबर के लिए है कि जब हमें कोई भी नंबर ऑक्टल में प्रिंट करना है, प्रिंट आउट लेना है, उसका प्रिंट करना है, तो हम किस फॉर्मेट आइडेंटिफायर का यूज़ करेंगे, और जब हेक्सा में लेना चाहते हैं तो किस आइडेंटिफायर का यूज़ करेंगे, हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल के लिए जैसा कि इसका नाम है, इसका पहला ही कैरेक्टर ले लेते हैं परसेंटाइल ओ, और हेक्साडेसिमल के लिए ये एच ई के बाद जो एक्स आता है इसको ले लेते हैं। बस इतना ही, यही दो फॉर्मेट आइडेंटिफायर हैं जो मेन है, जिसको हमको अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। बाकी सब जितने भी आइडेंटिफायर हैं उनको हम डे टू डे लाइफ में अपने यूज़ करते रहते हैं। सो इतना ज़्यादा इस पे अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आज का ये छोटा सा सेशन था गाइस, जो कि छोटा था इसलिए मैंने सोचा कि इसको आज ही निपटा लेते हैं, और थोड़ा से यूनिट वाइज चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि जंप करके स्किप कर करके चलें। सो अभी जो नेक्स्ट क्लास हमारे होने वाली है यूनिट 4, वो कंट्रोल स्टेटमेंट एंड डिसीजन मेकिंग पे होगी। ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए, क्योंकि जैसा हमारे फैकल्टी ने भी बताया था, ये इंटरनल एग्ज़ाम और इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि यही हमारी यूनिट है कंट्रोल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग की, जो हमको एक थॉट प्रोसेस देती है, एक लॉजिक बिल्डअप करती है कि हमें कहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करना है, कहाँ पे वाइल स्टेटमेंट यूज़ करना है, कहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे। बेसिकली जो काम हम फॉर लूप से कर रहे हैं वो हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं। फिर हम क्यों प्रेफर करते हैं फॉर लूप को और वाइल लूप को यूज़ नहीं करते हैं, और जो भी छोटे छोटे हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर जो कन्फ्यूज़न है सिंटैक्स को लेकर के फॉर लूप और वाइल लूप को, उसको यहाँ पे हम लोग साथ में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। अभी जैसे कि हमारा ये छोटा सा सेशन आया है, तो इसी के साथ हम मैट्रिक्स का जो हमारा क्वेश्चन था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसको भी हम यहाँ पे करते हुए चलेंगे, जिससे कि हमारा एक क्वेश्चन और कम हो जाए जो हमारे असाइनमेंट में आया हुआ था। अभी असाइनमेंट्स हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ पे, एक फीबो सीरीज़ कर चुके हैं और एक वॉवेल वाला क्वेश्चन हमने किया है। आज हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन।